अब मूल रूप से अगर मुझे सारांश में बताना हो कि इंडियन नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म में क्या फ़र्क है, तो मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक उदाहरण थोड़ा पुराना है, फिर भी इसको हम अपडेट कर सकते हैं। ये क्या है, ये वास्तव में मैं इसको सिद्ध करूँगा अम्बेडकर के उदाहरण से। अम्बेडकर ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान दलितों के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे जन आंदोलन किए, लोगों को सामने लेके गए। उसमें तीन चीज़ों का मैं उल्लेख करूँगा, पूरे विस्तार में नहीं जाऊँगा। एक उनका आंदोलन था चौदार तालाब का। क्यों था कि दलितों को भी सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन था। उसी के साथ कालाराम मंदिर का आंदोलन उन्होंने किया। जैसे आजकल बम्बई में और महाराष्ट्र में जगह जगह महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, मंदिर में जाने का अधिकार, दरगाहों पे जाने का अधिकार। अंबेडकर जी ने दलितों के मंदिर के प्रवेश का अधिकार की बात की, और उसी के साथ जब इनके अनुभवों के साथ उन्होंने एक किताब को जलाया। कौन सी किताब को जलाया? उस किताब का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही डॉक्टर अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। ये उभरते वर्गों का एक स्वरूप दिया मैंने। और डूबते वर्गों की जब मैं बात करूँगा तो मैं एक व्यक्ति का उदाहरण दूंगा जो आरएसएस के सरल संघ चालक थे। उनका नाम था के सुदर्शन। सन 2000 में वो आरएसएस के मुखिया बने, और आरएसएस के सरल संघ चालक बनने के बाद उन्होंने दो बातें कही। पहली बात कही कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। मैं ये बात को क्लियर कर दूं, विदेशी और आधुनिक में फर्क होता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये आधुनिक मूल्य हैं जो औद्योगिक समाज में एक जुड़े हुए होते हैं। तो ये इन्होंने कहा ये विदेशी मूल्य है, इनको फेंक दिया जाना चाहिए और ऐसे मूल्यों को ले आना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बने हैं। और ये बात बार बार आती है, भारतीय संविधान को कैसे बदला जाए, कैसे उसके प्रियम्बल को बदला जाए, कैसे उसके प्रोविजंस को बदला जाए, ये बात बार बार आती है। तो ये दो विरोधाभासी राजनीतियाँ जो चल रही है, उसके आधार पे राष्ट्रवाद को हमको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। एक भारतीय राष्ट्रवाद जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जिसका प्रतिबिंब भारतीय संविधान में मिलता है, और दूसरा वो राष्ट्रवाद जो पुराने धर्म ग्रंथों के मूल्यों को लेकर चलना चाहता है, जो जन्मजात ऊंच नीच को लेकर चलना चाहता है। ये दोनों के बीच में गहरा अंतर विरोध है, और यही अंतर विरोध हमको पिछले 2 साल से ज़्यादा गहराई से दिख रहा है। और इस गहराई की जो मैंने किताब में काफ़ी चीज़ें दी हैं इसके बारे में, कि भारत हिंदू राष्ट्रवाद का आखिरी एजेंडा क्या है। नंबर 1, वास्तव में जो परिवर्तन आज़ादी के आंदोलन के दौरान हुए, जिसके कारण दलितों को बराबरी मिली, औरतों को बराबरी मिली, आम लोगों को बराबरी मिली, ये उन मूल्यों का एक छुपे रूप से विरोध करने की प्रक्रिया है, जो कभी संविधान को बदलने की कोशिश में आती है, कभी पुरातन पंथों के चीज़ों को ग्लोरीफाई करने में उनका ये करने की। अब यहाँ एक दो मुद्दे में केवल ऐड करना चाहूँगा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जहाँ एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में देश के सभी हिस्सों के लोग साथ में आए और इन्होंने इंडियन नेशन को बनाया। भारतीय राज्य जो बना, भारतीय इंडियन नेशन जो बना, वो दैवी डिवाइन प्रोसेस के कारण नहीं बना, वो लोगों के उस आंदोलन के कारण बना जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ा, जो उन्होंने समता, आज़ादी, बराबरी के लिए छेड़ा। ये प्रक्रिया एक तरफ थी। हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, इन दोनों ने यहाँ की जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, यानी अंग्रेज़ों ने लोगों में फूट डालो और राज करो के नीति के चलते जो एक इतिहास की समझ चलाई थी, उस समझ को लेकर इन्होंने, मुस्लिम लीग ने मुसलमान राजाओं को महान बताया, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमान राजाओं को, इस्लाम को भारत का सबसे बड़ा समस्या बनाया, और यहाँ से लोगों के बीच में मन मुटाव, डिवीजन बढ़ने की कोशिश की गई। इसके लिए बहुत सारे मुद्दों का इस्तेमाल किया गया। मुख्य बात यह है कि डूबते वर्ग के संगठनों ने लोगों से जुड़े हुए सवालों को कभी नहीं उठाया। रोजी रोटी, कपड़ा, बिजली, सड़क, मकान, पानी, नौकरी वगैरह वगैरह के सवाल नहीं आए। उनके सवाल क्या रहे? मस्जिद के सामने म्यूज़िक मत बजाओ, मस्जिद में
किसी ने सुअर का मांस फेंक दिया मंदिर में, किसी ने गाय का मांस फेंक दिया। ये उनके मुख्य मुद्दे रहे। हमारा पवित्र जानवर कौन सा है, हमारी पवित्र माता कौन सी है, ये मुद्दे जो समाज में चलाए गए, उन्हीं के आधार पे आइडेंटिटी इश्यू, पहचान के मुद्दे, इस तरफ से जो धर्म के नाम की राजनीति जिन्होंने किया, उन्होंने ज़्यादातर पहचान के मुद्दों को लिया। और ये पहचान के मुद्दे, एक तरफ मैं प्रक्रिया देखता हूँ, गांधी ने, आज़ादी के आंदोलन ने देश के अलग अलग हिस्से के लोगों को भारतीयता, इंडियन नेशनलिज्म की पहचान में जोड़ा। और मुस्लिम लीग एक तरफ, हिंदू महासभा आरएसएस के लोगों ने लोगों में बांटने की प्रक्रिया की शुरुआत की। और ये बांटने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है दिमाग में। मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिसेस, बायसेस, ये समाज में प्रचारित किए गए। और इसके आधार पे एक दूसरे के मन में शंका और नफरत। मेरा विश्वास कीजिए, नफरत के बगैर समाज में पहले नफरत पिरोई जाती है, बोई जाती है, उस नफरत के आधार पे दंगे करवाए जाते हैं। दंगों के कारण समाज में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, गेटोइजेशन होता है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई कि जहाँ भी दंगे होते हैं वहाँ चुनावी रूप पे कमल पहले से बड़ा हो जाता है, एक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। ये येल यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट स्टडी है। तो अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ, सवाल ये है कि सवाल दो प्रकार की पहचान का है, इंडियन आइडेंटिटी वर्सेस डोमिनेंस ऑफ रिलीजन्स आइडेंटिटी, ये उसका मामला है। और यही हमको आज जो राजनीति चल रही है उसका केवल एक ही जवाब है। वो जवाब ये है कि भारतीय आज़ादी के आंदोलन से जो मूल्य निकले, उन मूल्यों को वापस समाज में स्थापित करना चाहिए। भारतीय संविधान में जो मूल्य दिए हैं वो हमारी ज़िंदगी का आधार होना चाहिए। और जो चीज़ें धर्म के नाम पे नफरत वाली चीज़ें हैं, जो धर्म के नाम की राजनीति का एजेंडा है, एक पॉइंट और मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म और धर्मनिरपेक्षता में फर्क होता है। एक जगह देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, एक महान मुसलमान, पर उन्होंने कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं की। दूसरी तरफ देखिए गांधी को, एक महान हिंदू, पर उन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। उसके उलट हिंदू राष्ट्र के विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति ने उनकी हत्या की। तो ये धर्म और धर्म के नाम की राजनीति का फर्क है। धर्म गांधी है, राजनीति गोडसे है। ये एक मोटे तौर का फार्मूला मेरी समझ के लिए ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज हम बहुत कठिन दौर में गुजर रहे हैं, जहाँ भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना को एक बहुत खराब तरीके से उस पर आक्रमण हो रहा है और धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को बढ़ाया जा रहा है। ज़रूरत है फिर से भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्यों को, मानवता के मूल्यों को, मानवाधिकार के मूल्यों को समाज में लाके आगे विकास के रास्ते को प्रशस्त करना।